हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अपने घरों में होंगे, मौज ले रहे होंगे बढ़िया से। यार आज आ गया हूँ मैं चाबड़ी बाज़ार, और जब चांदनी चौक का या चाबड़ी बाज़ार का नाम आता है तो हमारे माइंड में क्या क्लिक करता है? जामा मस्जिद, लाल किला या शीशगंज गुरुद्वारा। बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, एक जगह और है, उसका नाम मैं बता देता हूँ। मिर्ज़ा गालिब की हवेली बहुत ही फेमस है। तो आज जो है वहाँ का जो है व्लॉग होने वाला है, तो चलिए मेरे साथ आपको घुमाता हूँ मैं। गाइस फाइनली वो गली आ चुकी है जहाँ पे है मिर्ज़ा गालिब की हवेली। इस गली को जाना जाता है कासिम जान बल्ली इमरान के नाम से। बहुत ही तंग गली लग रही है मुझे तो यार ये। एक्चुअली गाइस पता है क्या है, चाबड़ी बाज़ार चांदनी चौक की जो गलियाँ हैं ना वो आपको ऐसी ही मिलेंगी, भीड़ भाड़ वाली गलियाँ। काफ़ी रश लग रहा है मुझे तो यहाँ पे। तो गाइज़ ये है मिर्ज़ा गालिब की हवेली, जहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लास्ट के 9 वर्ष गुजारे थे। और यहाँ पे आने के लिए आपको जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो चाबड़ी बाज़ार पड़ेगा, और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, सिर्फ 5 मिनट में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। चलिए मैं आपको अंदर से घुमाता हूँ कैसे ये दिखती है अंदर से। तो गाइज़ जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे तो आपको एक बोर्ड नज़र आएगा लेफ़्ट साइड में, वहाँ पे उनकी कुछ उपलब्धियाँ नज़र आएंगी आपको। और नीचे टाइमिंग भी लिखा हुआ है कि सुबह ये 11 बजे ओपन होती है और शाम को 6 बजे तक रहती है। मंडे को बंद रहेगी ये, और जो जितनी भी गवर्नमेंट छुट्टियां होंगी उसमें ये बंद रहेगी। और यहाँ की एक ख़ास बात पता है क्या है? कोई भी चार्ज नहीं है आपका, कोई एंट्री फीस नहीं है, और फोटोग्राफी के लिए भी मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहाँ फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हैं, वीडियो शूट भी कर सकते हैं ईजीली। और ये कुछ ऐसा गवर्नमेंट का जो कुछ बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो गाइस जैसे आप इस हवेली में एंटर करोगे ना तो आपको राइट साइड में जो है एक म्यूजियम नज़र में आएगा इनका। तो मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ आपको मैं, कैसा वो दिखता है। उनकी काफ़ी उपलब्धियाँ भी यहाँ पे आपको नज़र में आएंगी। और गालिब साहब का जो पूरा नाम है वो है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। और इनके राइट साइड में और मेरे लेफ्ट साइड में मुझे एक पोशाक नज़र में आ रही है, आप देख सकते हो। मुझे ऐसा मतलब मैं एजम्पशन लगा रहा हूँ कि ऐसी ड्रेसेस वो पहनते होंगे अपने टाइम में। देख सकते हो आप ध्यान से, बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही है मुझे तो ये। और इनके लेफ्ट में और मेरे राइट में एक लेडीज़ ड्रेस मुझे नज़र में आ रही है। मतलब ये भी मैं एजम्पशन ही लगा रहा हूँ कि इनकी जो वाइफ ऐसी ड्रेसेस पहनते होंगे अपने टाइम में। काफ़ी खूबसूरत लग रही है मुझे ये। और एक बोर्ड लगा हुआ है इनकी, गालिब की पत्नी उमराव बेगम। तो आप ये ध्यान से पढ़ सकते हैं। आप इसी म्यूजियम में थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको कुछ ऐसा कुछ नज़ारा नज़र में आएगा। आउटसाइड गालिब्स हाउस इन आगरा, आगरा के निवास की गली। और थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो आगरा के निवास का आंगन। और थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो आपको नज़र में आएगा आगरा का मकान, जिस मकान में वो रहते थे आगरा में। थोड़ा सा अगर आप नीचे, मैं अगर कैमरे को नीचे का रखूं तो वह हवेली जहां गालिब का उमराव बेगम से विवाह हुआ। क्या बात है यार, विवाह में तो हम नहीं जा सके लेकिन नज़ारा नज़र में आया कि कहाँ उनका विवाह हुआ था। ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। और थोड़ा सा अगर मैं लेफ्ट में अगर मैं कैमरे को थोड़ा घुमाऊँ तो यहाँ पे आपको नज़र में आएगा गालिब इन हिज स्टडी इन दिस हवेली। तो आप देख सकते हैं। वह हवेली जहां गालिब का उमराव बेगम से विवाह हुआ, ये तो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी। थोड़ा सा अगर मैं कैमरे को नीचे ले जाऊं तो यहाँ पे तो ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर एक शेर लिखा हुआ है
पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। क्या बात है। तो गाइज गालिब का मुरादाबाद का निवास, मतलब ये मुरादाबाद में रहे हैं। और उसके अगर थोड़ा आगे बढ़ूं तो मैं गालिब का बनारस निवास का मुख्य द्वार। क्या बात है। गालिब का रामपुर का निवास, मतलब ये बहुत जगह रहे हैं अपने टाइम में। ये तो देखो कुछ भी एडसेंट बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास कोई राय नहीं है, तुम्हारी बेकार राय है। कुछ नहीं कोई वो तो हमने। तो गाइज आप यहाँ पढ़ सकते हैं उनके जीवन गाथा के कुछ अंश गालिब साहब के। आपको म्यूजियम के बाद जो है अंदर लेके चलते हैं। बिल्कुल यहाँ लेफ्ट साइड में जो है जो दीवार है वहां पे काफी शेर व शायरी है गालिब साहब की। कहूँ किससे मैं के क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। क्या बात है यार। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना सहे, कोई चारा साज होता कोई गमगुसार होता। क्या बात है यार, बहुत ही उम्दा, बढ़िया। ये भी आप देख सकते हैं। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे निमकश को, यह खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता। क्या बात है यार। ये गालिब साहब हुक्के के साथ, कहा जाता है कि गालिब साहब जो है हुक्के के बहुत ही शौकीन थे। तो आपको बिल्कुल करीब से दिखा देता हूं आपको मैं। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और क्या बात है यार, छोटी सी लाइन में ना बहुत बड़ी चीजें कह जाते थे ये। और यहाँ पे कुछ बर्तन हैं जहाँ पे मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि अपने टाइम में ये बर्तन वो यूज करते होंगे। बिल्कुल करीब से दिखा देता हूँ आपको मैं। जगह जगह यहाँ इनकी बुक्स भी मतलब रखी हुई हैं, बिल्कुल शीशे में पैक हैं। बिल्कुल काफी आपको ओल्ड लग रही होंगी ये। तो ये भी देख सकते हैं। यहाँ थोड़ी लाइट की थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, ये भी पढ़ सकते हैं। काफी और भी शेर व शायरी लिखी हुई है इन्होंने यहाँ पे। कहा जाता है कि ये उर्दू और फारसी के बहुत ही बड़े शायर हैं। कहा जाता है यार, एक्चुअली में रियलिटी है ये तो यार। और आज तो बिल्कुल मजा ही आ गया यहाँ पे आके ना। थोड़ा सा बट यहाँ पे लाइट का इशू रहेगा आपको बस। ये भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, गालिब के मनपसंद भोज। तो मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखा देता हूँ। ये तले कबाब, दाल मुरब्बा, भुना गोश्त, क्या बात है, बेसन की कड़ी और पकौड़ियाँ, चने की दाल, चटनी, अचार, सिरका। क्या बात है यार। पता है जो पहले के जो लोग हैं ना यार, तभी इन्हीं चीज़ों को खा के काफ़ी लंबी उम्र उनकी होती थी। यहाँ पे कुछ और शेर लिखे हुए हैं इनके, आप पढ़ सकते हैं। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। क्या बात है। तो गाइज अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस हवेली के बारे में बताऊँ ना, तो 1999 तक जो है इसमें एक बाजार लगता था, लेकिन उसके बाद जो है ये गवर्नमेंट के संरक्षण में आ गया और इस पर काम शुरू हो गया। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको एक बार तो यहाँ पे आना चाहिए, आपका दिल लगेगा यहाँ पे आने के बाद और आपको अच्छा फील होगा, आप पुरानी थीम में चले जाएंगे।
और अगर आपको मैं थोड़ा सा अगर गालिब साहब के बारे में बताऊं तो उनकी जो शादी है वो 13 वर्ष में हो गई थी और वो आगरा से बिलोंग करते थे और लास्ट के जो 9 वर्ष हैं उन्होंने इस हवेली में गुजारे हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो लास्ट के जो 9 वर्ष थे ना उनके बहुत ही टाइट गुजरे हैं। उन्होंने पीना भी शुरू कर दिया था क्योंकि उनकी जो 7 औलाद थी उन सबका इंतकाल हो गया था। और ऑब्वियसली आप जानते हैं अगर किसी इंसान की अगर 7 औलाद हो और उनका इंतकाल हो जाए तो उस इंसान पे क्या गुजरेगी। तो वो दर्द जो है वो उनकी शेर व शायरियों में नजर आता था। मैंने जो शेर व शायरी आपको दिखाई है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में जल्दी से। बाय बाय, लव यू ऑल।